बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, नदी नालों में तुगयानी। योब में लैंड स्लाइडिंग के बायस योब DI कौमी शाहराह बंद। सूबे का पंजाब और KP से राबता मुनक़ता हो गया। लैंड स्लाइडिंग के बाद हैवी गाड़ियां फंस गईं। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात। इंतजामिया की सड़क की बहाली तक शहरियों को सफर से गुरेज करने की हिदायत। अपडेट करें आपको, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें और नदी नालों में तुगयानी हो गई है। योब में लैंड स्लाइडिंग के बायस योब DI खान कौमी शाहराह बंद। सूबे का पंजाब और KP से राबता मुनक़ता हो गया। लैंड स्लाइडिंग के बाद हैवी गाड़ियां फंस चुकी हैं। मुतादिद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं, जबकि इंतजामिया की सड़क की बहाली तक शहरियों को सफर करने से गुरेज की हिदायत की गई है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमान अफजल से। जी नुमान, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल। हालिया बारिशों के बाद बलूचिस्तान में जो बारिशें हुई, जिसके बाद आज सुबह एक इलाका है बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह जोब DI खान रोड दानासर एक मकाम है, जहाँ पर आज सुबह बारिश के बाद लैंड स्लाइडिंग हुई थी। इसकी जद में आकर एक ट्रक है उसकी जद में आ गया था, जिसमें मौजूद एक ड्राइवर और एक क्लीनर जख्मी हो गया था, जिसको रेस्क्यू टीम ने निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। इसके बाद जिली इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू टीमों ने यहाँ पर अपनी इमदादी कार्रवाई शुरू करके इस रोड को बहाल करने के लिए काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो है जिली इंतजामिया ने दरख्वास्त की है कि जो पंजाब और बलूचिस्तान की जानिब से जो मुसाफिर हजरात इस रोड पर सफर कर रहे हैं वो सफर से गुरेज करें। जब इलाका बहाल हो जाएगा उसके बाद आपको खबर दे दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान अफजल, आपने तफसीलन अपडेट किया। पेशावर में कोहाट रोड पर घर की छत गिरने से खवातीन जाम बहक हो गईं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसा कोहाट रोड गदर स्टॉप बुडभेर में रात गए हवा चलने से पेश आया। छत गिरने से 4 अफराद मलबे के नीचे दब गए। रेस्क्यू टीमों ने मलबे तले तमाम अफराद को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने दोनों खवातीन के जाम बहक होने की तस्दीक कर दी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने सूबाई इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद इजहार कर दिया है। इत्तेहादी जमातों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि वो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस में उठने वाली इख्तलाफी आवाज़ों को इदारे के सरबराह के तौर पर सुने और मामले पर फिलफौर फुल कोर्ट बनाने का हुक्म दें, ताकि वन मैन शो का तासुर खत्म हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं की बड़ी बैठक। इजलास के इलामिये के मुताबिक शुरका ने चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद कर दिया और कहा अज खुद नोटिस के 4 रुकनी अक्सरियती फैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई खत्म की जाए। इलामिये में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन कराने का मुतालबा किया गया। लश्कर और जत्थों से रियासती इदारों पर हमलावर एक जमात के दबाव पर पूरे मुल्क में मुस्तकिल सियासी और आईनी बहरान पैदा करने की साजिश किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। इलामिया में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट को आइन के तहत एक आजाद और खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। यही फैसला सुप्रीम कोर्ट के 4 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान आज खुद नोटिस में दे चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अक़लियत के फैसले को अक्सरियत के फैसले पर मुसल्लत करना चाहते हैं। ये तर्ज अमल मुल्क में एक संगीन आईनी और सियासी बहरान ही नहीं, बल्कि आइन और मरवजा कानूनी तरीक़ाकार से इनहिराफ की वाज़े मिसाल है। इलामिये में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस में उठने वाली इख्तलाफी आवाज़ों को इदारे के सरबराह के तौर पर सुने, फिलफौर फुल कोर्ट इजलास बुलाने का हुक्म जारी करें, ताकि वन मैन शो का तासुर खत्म हो। इजलास के शुरका ने आर्टिकल 63 के मामले पर 3 रुकनी फैसले को सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस करार दिया। इजलास में आसिफ जरदारी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। और दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जिन जजेस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके खिलाफ रेफरेंस खारिज इम्कान नहीं। तमाम जमातों ने 3 रुकनी बेंच की कार्रवाई का हिस्सा न बनने का फैसला किया। बोले पीपल्स पार्टी मुत्तफ़िक है इलेक्शन अक्टूबर में ही होंगे। जो रहनुमा इलेक्शन इल्तिवा पर एतराज़ कर रहे हैं वो अपनी पार्टी में ऑन बोर्ड नहीं। वो एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में रहमान अजहर के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। आज आलमोस्ट तमाम इत्तेहादी जमातों के जो है वो सरबरा जो है वो मौजूद थे इस मीटिंग में। बड़ी भरपूर जो है वो डिस्कशन हुई है। कंप्लीट कंसेंसस के साथ कोई एक राय भी मुख्तलिफ नहीं थी। ये फैसला किया गया जो पहले 9 का था, फिर 7 का हो गया, फिर 5 का हो गया, फिर 4 का हो गया और फिर 3 का रह गया। उस बेंच ने जिस फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोसीडिंग्स शुरू की हैं
वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, लिहाजा हम इनका हिस्सा नहीं बनेंगे। 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो सड़कों पर होंगे। इमरान खान का ऐलान, सहाफियों से गुफ्तगू में कहा 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो आइन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले असखुद नोटिस के जरिए असम्बली बहाल की तो तब सुमो तो ठीक था, अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए असखुद नोटिस लिया। ये लोग अदालत उस्मा के पीछे पड़ गए। किस कानून के तहत तोड़ी गई पंजाब और केपी असम्बलियां बहाल हो सकती हैं? मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब जराइम पेशा अफराद हैं। 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो हम सड़कों पर होंगे। और इमरान खान से इलेक्शन पर बात होगी ना मुज़ाकरात, पीडीएम ने फैसला सुना दिया। इत्तेहादियों के इजलास के बाद गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करेंगे। 2018 की धांधली पर आज खुद नोटिस क्यों नहीं लिया गया? सू मोटो केस 4 और 3 से मुस्तरद हो चुका। चीफ जस्टिस और 2 जजेस को भी मुकदमे से अलग हो जाना चाहिए। जिद ना की जाए, फरीकैन बनकर फैसला भी ना किया जाए, सुप्रीम कोर्ट को गैर जानिबदार रहने दिया जाए। हम इमरान खान के साथ इलेक्शन की तारीख के तयन के हवाले से किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे और न ही हम ऐसे मुजरमों के साथ डायलॉग करना चाहेंगे। इस हवाले से भी जमीयत उलमा इस्लाम के बाद बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इब्तदाई 3 T20 मैचेस के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज हो गया। पहले मरहले में लाहौर में होने वाले मैचेस के टिकट्स खरीदे जा सकते हैं। सीरीज के टिकट 250 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक दस्तयाब हैं। लाहौर में T20 मैचेस 14, 15 और 17 अप्रैल को होंगे। न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका का दौरा मुकम्मल करके 9 अप्रैल को लाहौर पहुंच रही है। पाकिस्तानी टीम का ऐलान मंगल तक मुतवक्के है। कौमी खिलाड़ियों का मुख्तसर तरबियती कैंप 7 अप्रैल से लगाए जाने का इम्कान है। 3 मैचेस के बाद सीरीज की मेजबानी रावलपिंडी और कराची करेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए कौन टीम में इन होगा और कौन घर बैठकर मैचेस देखेगा, इसका फैसला करने के लिए कौमी सिलेक्टर्स कल लाहौर में सर जोड़कर बैठेंगे। ज़राए के मुताबिक उम्र की अदायगी के लिए जाने वाले कप्तान बाबर आजम की घर वापसी होगी। पाकिस्तानी टीम के गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ की आमद का सिलसिला भी कल से शुरू होगा। पहले मरले में हेड कोच ग्रांट ब्रैडबर्न और बैटिंग कोच एंड्रयू पेटीक जिम्मेदारियां संभालने के लिए लाहौर पहुंच रहे हैं। बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल 12 इत्तलात हैं कि वो IPL के बारे अपने खिदमात पेश करेंगे। सीरीज की तैयारियों के लिए कैंप 7 अप्रैल से लगाया जा रहा है। माह सियाम के दूसरे जुमे मस्जिदुल हराम में लाखों अफराद ने नमाज जुमा अदा की। अरब मीडिया के मुताबिक मस्जिदुल हराम की राहदारी, फर्श, तहखाने, छतें और सहन नमाजियों से भरे हुए थे। नमाजियों की सफ़े मस्जिद के अतराफ की सड़कों, चौकों और महल्लों तक फैली हुई थीं। मस्जिद में सफाई सुथराई का भी बेहतरीन इंतजाम था। बेहतरीन इंतजामात की वजह से लाखों नमाजियों को कहीं भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। रुख करेंगे गुजरांवाला का। गुजरांवाला में महंगाई के इस दौर में रोजाना 1.5 लाख अफराद को सहरी करवाई जा रही है। इतना बड़ा इंतजाम कैसे किया जा रहा है और कैसे लोगों के घरों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, तफसीलात बता रहे हैं शहजाद अकरम। गुजरांवाला में 4 साल पहले चंद दोस्तों ने मिलकर मुस्तहकीन के लिए सहरी के इंतजाम का आगाज किया। 4 साल में ये कार खैर कारवां बन गया। अब यहाँ रोजाना 400 देगें तैयार की जाती हैं और खाना घर घर तकसीम किया जाता है। सहरी में कभी कई मन काले चने, सफ़ेद चने तो कभी आलू गोश्त, हलीम और बीफ बनाया जाता है। खाना पकाने का काम नमाज तरावी के बाद शुरू होता है और रात गए तक जारी रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों वॉलंटियर्स हैं जो फील्ड में इलाकों में काम करते हैं और रमज़ान से पहले ही हमारा ये काम शुरू हो जाता है, जिसमें हम फरिश्ते मुरतब करते हैं और फरिश्ते मुरतब करके फिर हमारे जो वॉलंटियर्स हैं जो खाना बनता है उन फरिश्तों के मुताबिक घर घर लेके जाते हैं। मुंतज़मीन मुखय्यर हजरात की मदद से खाने की तकसीम को 3 लाख अफराद तक बढ़ाना चाहते हैं। रोजाना 1.5 लाख अफराद को सहरी देकर न सिर्फ रमज़ान की बरकत समेटी जा रही हैं बल्कि इस तरह भाईचारे को फरोग भी मिलता है। शहजाद अकरम, एक्सप्रेस न्यूज़, गुजरांवाला। पाकिस्तान के इजराइल के साथ सिफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। आपको बताएं कि पाकिस्तान के इजराइल के साथ सिफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। पाकिस्तान के इजराइल के साथ सिफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई।
कराची के बचत बाजारों में शहरी मयार पर समझौता करने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत ने सिर्फ खानापूरी के लिए बचत बाजार लगाए हैं, अवाम को रिलीफ देने वाला कोई नहीं। मजीद जानते हैं काशिफ हुसैन से। काशिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान में एक अशरा गुजर चुका है। सिंध हुकूमत की पहले रोज़े से ये दावा है कि वो आवाम को महंगाई से रिलीफ दिलाने के लिए भरपूर कोशिशों में मसरूफ़ है। शहर भर में सिंध हुकूमत के तहत 26 बचत बाज़ार लगाए गए हैं। इसके अलावा हफ्तावार बचत बाज़ार मुख्तलिफ इलाकों में लगाए जाते हैं। वहाँ पर भी आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त हम जिस बचत बाज़ार में मौजूद हैं, गुलशन इकबाल का इलाका है, बहुत बड़ा बचत बाज़ार यहाँ पर लगता है और काफ़ी यहाँ पर ख़रीदार नज़र आते हैं। इस वक्त जो ख़रीदारों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि 10 रोज गुजर चुके हैं। अगरचे कि कीमतों में इजाफे की रफ्तार थम चुकी है, कीमतें मजीद बढ़ नहीं रही, लेकिन अब भी फल और सब्जियां आम तबके की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। दूसरी जो बुनियादी बात इस बाजार में नजर आई है, वो खरीदारों का ये कहना है कि मयार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। हमें नहीं मालूम कि जो अशिया दर्जा अव्वल की कीमत पर बिक रही हैं वो दर्जा अव्वल की हैं भी या नहीं। सिंध हुकूमत के यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं जो कि आवाम की शिकायत के ऊपर अमल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही सार्फिन का ये भी कहना है कि जब तक मीडिया यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर सरकारी अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं चंद घंटों के लिए, तब तक तो इन सरकारी नर्ख के ऊपर फल और सब्जियाँ फरोख्त की जाएंगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर निगरानी का अमल खत्म होगा, उसके बाद फिर यहाँ पर गिरा फरोशी और मनमानी शुरू कर दी जाएगी। जी। डॉक्टर यूनुस भट्ट के गुदगुदाते निश्तर, ऊपर से अली सलमान, फिर मुर्जा चौधरी और शहजाद। मेहमान खुद ही कह उठता है कि बस कर। और आज बारी है एजाज असलम की, क्या ये उनसे कहलवा पाएंगे? ये सब देखिए आज रात 11:05 पर प्रोग्राम बस कर में। फैसल कुरैशी। फैसल was scared of flights. Still scared of flights. तो ये जैसे जहाज उड़ने वाला था, साथ वाले को पकड़ लेते हैं। अब आप बताएं फवाद चौधरी यौन क्यों कर रहे हैं? वो रोजाना एक ही बात शायद सुन के। शेख रशीद होना एक कैफियत का नाम है जो गैर शादीशुदा बंदे पर किसी वक्त भी आ सकती है। बहुत ही राइट है भाई, मुझे निकालो यहाँ से। मेरे क्लाइंट जितने कामयाब हैं, इनके पीछे एक औरत का हाथ नहीं हो सकता। नहीं, बहुत सारी औरतों की कामयाबी में मेरा हाथ हो सकता है। कोयटा के पाचा खान चौक पर लगाया गया सस्ता बाजार इतवार के रोज भी आवाम को कोई रिलीफ फराहम नहीं कर सका। लोगों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मजीद बात करते हैं मोहम्मद अकरम से। जी अकरम, बताइएगा आवाम को किन किन मुश्किलात का सामना है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के बाचा खान चौक पर। मुल्क भर की तरह जहाँ कोयटा में भी मुख्तलिफ इलाकों में रमज़ान सस्ते बाज़ारों का इनेकाद किया गया है ज़िली हुकूमत की जानिब से। ताहम जो आवाम है उनका ये कहना है कि सस्ते बाज़ार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो माह मुक़द्दस में अफ्तारी की तैयारी के लिए उन्हें सस्ते दामों दस्तयाब हो सके। मैं अपने कैमरामैन मोहम्मद नईम से कहूँगा कि वो पैन करके दिखाएं कि जिस तरह से बाचा खान चौक पर ये लगाए गए सस्ते बाजार ये मुकम्मल तौर पर खाली हैं। सिर्फ यहाँ पर शहरी आते हैं, कीमतें पूछकर चले जाते हैं। जैसे कि ये एक स्टॉल है, यहाँ पर सिर्फ खाली रखा हुआ है, इस पे कोई चीज़ भी नहीं है। इक्का दुक्का जो दूसरे स्टॉल है वहाँ पर अगर लोगों को कोई चीज़ मुहैया की जा रही है तो वो भी आम मार्केट के रेट के मुताबिक ही दस्तयाब है। मुर्गी 500 रुपये जो है यहाँ पर फरोख्त की जा रही है। इसके साथ साथ जो खजूर है 380 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। उसके अलावा शहरियों ने शिकायत के अंबार लगाते हुए कहा है कि उन्हें माह मुक़द्दस में रिलीफ की फरहमी के लिए सस्ते बाजार में कम अज़ कम सस्ती अशिया की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। जी, इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।